आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। वजह है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। उन्होंने भारत में रहते हुए अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया। उनके इस भाषण के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। सरकार नाराज हो गई है। कई नेताओं ने कई प्रतिक्रिया दी और देखते ही देखते मामला पूरा देश में चर्चा का विषय बन गया। तो आखिर शेख हसीना ने ऐसा क्या कहा, बांग्लादेश की सरकार क्यों भड़क गई और भारत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना के भाषण की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र खतरे में है और लोगों की आवाज दबाई जा रही है। पहले देखिए आप ये वीडियो। उन्होंने अपने समर्थकों से हिम्मत न हारने, एकजुट रहने की अपील की। शेख हसीना का कहना था कि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और एक दिन फिर लोगों का फैसला सामने आएगा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके भाषण की खूब चर्चा होने लगी, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल होने लगे जिनके बारे में दावा किया गया कि कैमरा बंद होने के बाद शेख हसीना ने कुछ और बातें भी कही थी। इन वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए गए, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद बांग्लादेश में इस मुद्दे पर राजनीति बहस तेज हो गई है और सरकार समर्थक नेताओं ने शेख हसीना पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसके बाद बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। सरकार का कहना था कि विदेश में बैठकर इस तरह के राजनीतिक बयान देना देश के माहौल को खराब कर सकता है। कुछ सरकारी अधिकारियों ने मीडिया से कहा है कि बिना पुष्टि वाली खबरें और वीडियो न चलाएं, क्योंकि इससे अफवाहें फैल सकती हैं। वही अवामी लीग के नेताओं का कहना था कि अपनी बात रखना हर नेता का अधिकार होता है। इस बीच एक और खबर लोगों का ध्यान खींच रही है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर हमला होने की खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और ये साफ नहीं हुआ है कि हमला किस वजह से हुआ है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। भारत सरकार ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग बना रहे और किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से निकले। भारत ये भी कह रहा है कि वो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय बांग्लादेश की राजनीति काफी संवेदनशील दौर से गुजर रही है। ऐसे में कोई भी बड़ा राजनीतिक बयान माहौल को और गर्मा सकता है। दूसरी तरफ भारत की चाहत है कि वो उसके पड़ोसी देशों में शांति और स्थिरता बनी रहे, क्योंकि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विवाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब कैसे होंगे। फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, बिजली, रेल और कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि दोनों देश बातचीत के जरिए रिश्तों को समान बनाए रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पूरे दक्षिण एशिया की नजर इस बात पर है कि भारत बांग्लादेश की राजनीति आगे की दिशा में जाती है। क्या शेख हसीना फिर से सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगी? क्या मौजूदा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ेगा और क्या इसका असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ेगा? इस सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।